वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली। नामपि चेतांसि देवी भगवती सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ आदिशक्ति चैनल के सभी साधकों को, सभी महानुभावों को जय माई की, जय श्री राधे। आज का विषय है कि क्या आध्यात्म मार्ग में एक से ज्यादा या एक से अधिक गुरु को हम धारण कर सकते हैं। गुरु दीक्षा के क्रम को क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह मैं नाम में देना चाहूँगा। बहुत सारे साधकों का प्रश्न है, बहुत सारे महानुभावों का प्रश्न है, बहुत सारे माताओं का प्रश्न है, बहुत सारे पुरुषों का, साधकों का प्रश्न है कि क्या हम अध्यात्म मार्ग में एक से ज्यादा गुरु बना सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो वस्तुतः बंधुओं, कई तरह के गुरु होते हैं। एक शिक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, साहित्य इत्यादि को हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं, हमें तमाम तरह के पहलुओं को बताते हैं। लेकिन अध्यात्म मार्ग में आप एक गांठ बांध लें कि एक ही गुरु होता है। आप पहले अपने इष्ट का निर्धारण करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। 33 कोटि देवता हैं, चाहे वो 10 महाविद्याएं हों, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हों, चाहे अन्य देवी हो, देवता हो, श्री गणेश हो या शिव हो, या शाक्त बन जाएं, या शैव बन जाएं, या वैष्णव बन जाएं, गुरु एक ही होगा। जो अनेक गुरु धारण करते हैं, अनेक गुरुओं के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं और कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहां से ले लिया, वस्तुतः उनके जीवन में भ्रम है। आप निश्चित रूप से कह रहा हूं कि वो भ्रमित है। वो भ्रमित है, तभी ऐसे क्रियाकलापों में अग्रसर होते हैं। गुरु तो एक ही काफी है। वह अपने दिव्य मंत्रों को, जागृत मंत्र को आपके कर्णपुटों के माध्यम से, सशक्त माध्यम से वह हृदयस्थ करता है उस मंत्र को, और मंत्र के विधान को बताता है और कहता है कि आपको जप कैसे करना है, कैसे बैठना है और किस तरह से आपके इष्ट के करीब आपको पहुंचना है। लेकिन जो व्यक्ति भ्रमित होते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो कभी यहाँ जाकर के दीक्षा लेते हैं, कभी वहाँ जाकर के दीक्षा लेते हैं, तो न घर के, न घाट के, न यहाँ के रहे, न वहाँ के रहे, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे। तो जब दो पैर दो नाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव निश्चित है। एक ही जैसे पत्नी का पति होता है, माँ का पुत्र होता है, और ऐसे ही जीवन में एक ही गुरु जो हमारा कल्याण कर सकता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ही होता है। बंधुओं, इस जीवन में ये जो भटकाव है इसको समाप्त करें, और जो भी आपको, जो भी देवी हो या देवता हो जिसमें अनुरक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, वात्सल्य है, आकर्षण है, तेज है,
जिसमें आपका विशेष कोई लगाव है, उसी देवता से संबंधित गुरु की तलाश करके आप दीक्षा लें और एक ही गुरु पर्याप्त है इस पूरे जीवन के लिए। तो बिल्कुल भी भटकाव न करें। और जहाँ तक शास्त्रों में जो वर्णन है, तो माला भी एक होनी चाहिए, गुरु भी एक होना चाहिए, इष्ट भी एक होना चाहिए, और आपकी उस माला को आप गोपनीयम 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 प्रयत्नतः उसको गुप्त रखिए, उसको धारण भी आप ना करें, कभी भी गले में धारण न करें। जिस माला से आप जप करते हो, उस गुरु प्रदत्त मंत्र का आप जप करते हैं, उस माला को गले में कभी भी धारण आप ना करें। उस माला को आप छुपा करके रखें, गुप्त रखें, अपने आसन में किसी को ना बैठने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो, आपकी भगवत कृपा हो, तो उस माला को, अपने आसन को गुप्त रखें, उसको छुपा करके रखें। सिर्फ उस आसन पे आप ही बैठ पाएं, उस माला से आप ही जप कर पाएं, और गुरु और अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके उस दिया हुआ मंत्र का जाप करें। मैं वस्तुतः इस मंदिर प्रांगण में बैठकर कहता हूं कि अगर आप ऐसा कर लिए तो निश्चित रूप से उस इष्ट की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके समस्त काम बनेंगे, वही मंत्र सब कुछ आपका करेगा। इसीलिए इस अध्यात्म मार्ग में बंधुओं, गुरु एक ही होता है, गुरु अनेक नहीं होते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। और बिना दीक्षा के बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। और गुरु क्यों जरूरी है? गुरु इसलिए जरूरी है कि बिना गुरु के हमारा उद्धार नहीं है। हमें भौतिक शिक्षा तो हमें विद्यालय में मिल जाती है। जो शिक्षा गुरु होते हमें बताते हैं अन्य माध्यमों से, अन्य पुस्तकों के माध्यम से, कि हमें भौतिकता में कैसे आगे बढ़ना है, हमें फैक्ट्री कैसे चलानी है, नौकरी कैसे करनी है। लेकिन आध्यात्मिक जो शिक्षा है वह आध्यात्मिक गुरु देते हैं। जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपके इस धराधाम में आई है जो मेन उद्देश्य है कि एक भक्त को भगवान के समक्ष कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उसके जीवन में आध्यात्मिकता से ओतप्रोत किया जाए, यह काम जो करता है वह आध्यात्मिक गुरु करता है। वह अपने मंत्रों को अपने कर्णपुटों के द्वारा आपके अंदर प्रविष्ट कराता है, आपको बताता है, नियम बताता है, आपको कैसे बैठना है, कैसे जप करना है, और कैसे अन्य क्रियाकलापों को करना है, आध्यात्मिक मार्ग में कैसे प्रविष्ट होना है, कैसे इसमें सफल होना है। इस कारण से आध्यात्मिक गुरु की महत्ता इस कारण से बढ़ जाती है, और बिना आध्यात्मिक गुरु के जीवन में उद्धार नहीं है। इसलिए गुरु जरूरी है, और गुरु एक ही जरूरी है। एक इष्ट हो, एक माला हो, एक आसन हो, एक गुरु हो, और तब जाकर के आप दोनों तरह के आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त होंगे। जय माई।